तो आज मैंने अभी हॉस्पिटैलिटी यानी कि आदर सत्कार, हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल्सो डिवोर्स, ये दोनों टॉपिक्स तय करेंगे। दिस इज अ महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ गृहस्थ, राइट। हर गृहस्थ को मेहमानों का कैसा आदर सत्कार करना चाहिए, समझना चाहिए। और इसी तरह से डीटी वर्शिप भी कैसे करना चाहिए, क्या क्या है डीटी वर्शिप, ये भी तो समझना चाहिए। सो वी आर ऑल अवेयर कि कहावत है ना कि अतिथि देवो भव, राइट। सो अतिथि हिंदू शास्त्र के अनुसार पर अतिथि को देव के समान माना जाता है। बिकॉज कौन से रूप से भगवान आएंगे हमारा आदर सत्कार एक्सेप्ट करने के लिए, वो हम समझ नहीं सकते। तो अतिथि गेस्ट दो टाइप के, जो फोन करके, जो कंफर्म करके हम हमारे घर पे आते हैं, और जो बिना बोल के आते हैं उनको अतिथि, अतिथि मीन्स अतिथि बिना तिथि, बिना कुछ बोल के आते हैं। तो जब ऐसे लोग आते हैं तो देन वी बिकम विविल्डर, अरे ये समझ नहीं आता क्या करेगा, क्या कर देगा। तो हाउ टू वेलकम सच पीपल, तो यहाँ पे कहा गया है कि ये लोग बिना कहे आ जाते हैं घर पे। तो हर गृहस्थ की ड्यूटी होती है कि वो उसका अच्छी तरह से स्वागत करे, ढोल खाते हैं, इसलिए उनका नाम, उनको अतिथि कहा जाता है। वैदिक शास्त्र में अतिथि भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, उनकी अच्छी तरह से सेवा करना सबका धर्म होता है। एंड पत्नी को क्या कहलाते हैं? धर्म पत्नी, राइट। शी इज नोन एज धर्म पत्नी। तो धर्म पत्नी वो अपने पति का सहयोग करती है, उनके माता पिता, उनके फैमिली मेंबर, उनके रिलेटिव्स और सब गेस्ट, अतिथियों का ख्याल रखने में। और अतिथि सत्कार कौन सी भावना से करनी चाहिए? ये एक फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता, एक थोड़ा औपचारिकता करना है, इसके लिए करना है। व्हाट शुड बी द कॉन्शियसनेस ऑफ अतिथि सत्कार? उनको जब भी अतिथि आते हैं तो उनको लगना चाहिए कि आई एम रियली वेलकम, दे शुड फील दैट दे आर वेलकम। ऐसा नहीं कि अरे मुंह से, तो समटाइम्स इट बिकम्स विजिबल, दैट शुड नॉट बी द स्टेट ऑफ माइंड। मस्ट genuinely feel welcome, and Dharmapatni has to from her heart happily welcome the relative। क्या बोलते हैं हैप्पीली? हाँ, स्वाभाविकता, खुशी से उनको वेलकम करना। तो द अतिथि जो है वो जब अपने घर जाता है, भी ऑल्सो गोज विद हैप्पी हार्ट, वो भी एक खुश हृदय से वापस आता है। उनको ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं क्यों आ गया यहाँ पे। तो प्राइमरी एलिमेंट इन अतिथि सत्कार इज लव एंड वार्मथ, यानी कि प्रेम, स्नेह, लगन और आदर। They are the most important elements in our अतिथि सत्कार। कभी कर्मकांडी या मैकेनिकल, मैकेनिकल या यांत्रिक कहता है, हम करना चाहिए, नॉट दैट हाउ, नॉट बी दैट। श्रीमद् भागवतम में पहले कैंडल बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, युधिष्ठिर महाराज कैसे विदुर जी का स्वागत करते हैं। विदुर जी जब युद्ध का जब चालू होता है, डिसीजन जो जो होगा, तो बोलता है कि मैं हम लोग टेक पार्ट लेंगे युद्ध, महाभारत, मैं पिलग्रिमेज पे चला जाता। एंड ही गोज ऑन अ पिलग्रिमेज। युद्ध होने के बाद जब वो वापस आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज एंड द पांडवास, हाउ दे वेलकम विदुर जी का बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है श्रीमद् भागवतम में। तब पांडवों को लगता है कि जैसे उनकी जान वापस आ गई, they are so happy, they get here on seeing विदुर जी, they embrace him, उनको आलिंगन करते हैं, वाटर लेके उनको दिखाते हैं, उनके पाँव धोते हैं, तो गार्लैंड डालते हैं, तो लगाते हैं, and they talk to them, and then they he goes and refreshes himself, अपने आप को रिफ्रेश करके वापस आके बैठते हैं। then they give him the task
खाने को प्रसाद देते हैं। एंड आफ्टर दैट उनके साथ में बैठ के देन कुछ स्टार्ट करते हैं कि आपकी यात्रा कैसी हुई, आप किधर किधर गए, क्या क्या हुआ, यू नो, देन नेचुरल। माता जी, जगन्नाथपुरी यात्रा राधानाथ महाराज के, हम हमारा भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। इट वॉज यात्रा मायापुर की, सॉरी जगन्नाथपुरी की यात्रा थी। एंड जैसे डिवोटीज आ रहे थे अलारनाथ, अलारनाथ नहीं, नॉट अलारनाथ, ब्रिज है ना, वहाँ पे महाराज पर्सनली ग्रुप ऑफ डिवोटीज वाज वेटिंग देयर। जैसे डिवोटीज आ रहे थे, they got on from the bus and each and every one महाराज ने लगवाया, got it done, कुछ नहीं किया, सबके चंदन लगाया, सबके गले में माला माला डाल के विदाई किया। एंड दैट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। जब भी चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे और चतुर्मास में बंगाल के डिवोटीज उनको मिलने के लिए जब भी पुरी आते थे, तो दैट इज द सेम वे हाउ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु पर्सनली वेलकम ऑल द नवदीपस। वहाँ पे खड़े 18 नाला पे खड़े रहते थे ब्रिज के यहाँ पे, और जैसे एक भक्त चल वहाँ पे कभी गुलाब का और चल के आते थे ना, अभी अभी का समय नहीं था, so they would come walking, so he would personally with his own hands वो गोपी चंदन लगा के और उसको माला, गले में माला डाल के ले जाता था, उसको अलीगन करके that's what Radha Maharaj actually showed us what is Atithi Satkar by that. तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार अगर शत्रु भी हमारे घर पे आ जाए आते हैं, तो दैट शत्रु also should not feel कि अरे आई एम नॉट वेलकम हो गया। इवन शत्रु should feel so welcome that he forgets कि अरे I'm not, you know, उनके तरफ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है। So that is how the uh, importance is given to Atithi Satkar. And then श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि उनको शत्रु को कभी भय नहीं लगना चाहिए, यानी मैं यहाँ पे आ गया और ना कर, so that fear should not be there. And प्रभुपाद कहते हैं आगे कि अगर शत्रु का इस तरह से सत्कार होता है, तो what to talk of devotees and other बाकी के लोग हैं, उनका सत्कार का क्या कहना। Now युधिष्ठिर महाराज का आदेश बोल कैसे उन्होंने विदुर जी को रिसीव किया, उसके विपरीत है कौन, युधिष्ठिर के विपरीत दुर्योधन, राइट। तो दुर्योधन जब भी कृष्ण आते हैं स्वयं हस्तिना को पीस टॉक करने के लिए, महाभारत वॉर का मत करो, किसी को इससे फायदा नहीं होगा, तो ये कहने के लिए जब कृष्ण स्वयं आते हैं हस्तिना को, तो हाउ सॉरी हाउ दुर्योधन वेलकम कृष्णा। Of course, he does the ritualistic जो है, he does welcome करते हैं, but Krishna could understand that his heart, he is not doing it from his heart. बाहर रीति से उन्होंने उनको वेलकम किया, आइए बैठिए, वो सब किया, लेकिन his heart was not having the same feeling he showed externally. उन्होंने जो बाहरी रीति जो सिम्टम जो दिखाया एक्शंस, that was not feeling in his heart, right? So Krishna being the Paramatma, he knew obviously. Duryodhan doesn't want me, he doesn't want me to come there. So externally Duryodhan ने कहा कि आइए थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए। Krishna said no, I don't eat in his house that है, मैं विदुर जी के घर पे जाकर वहाँ पे खाया। And then Vidurani, wife of Vidur ji,
she becomes bewildered, she becomes confused. होता है ना कभी कोई सडनली कोई आता है जो अनएक्सपेक्टेड, तो यू डोंट नो व्हाट टू डू. So then the only thing she was having was banana. तो वो बनाना फील करके बनाना पे एक चीज देती है कृष्णा. And Krishna is so receptive. He takes the peel and says, no, he's accepting the, he's tasting the love. विदुरानी का जो प्रेम, जो स्नेह है, वो कृष्णा accepts. So that is स्क्रिप्चर्स में हमको दोनों क्या बोलते हैं, अच्छी तरह का स्वागत और हाउ स्वागत शुड नॉट बी, दोनों का एग्जाम्पल दिया गया है. ऑफकोर्स मैंने बोला चैतन्य महाप्रभु का हाउ उन्होंने सभी बातों को वेलकम किया. द्रौपदी जब वो वनवास जाते हैं तो 12 साल वनवास, 12 years, रामायण 14 years, 12 साल का वनवास. तो उनका उनका वही कंफ्यूज हो जाती है कि हम वहाँ पे क्या कैसा क्या करें, खाना कैसे खाएं, ऋषियों का कैसे आदर सत्कार करें. So when Suryadev, understanding the mind of Draupadi, he blesses Draupadi with an अक्षय पात्र. वो अक्षय पात्र का एक गुण है कि जब तक द्रौपदी स्वयं उसे लास्ट, वो लास्ट खाना चाहिए, तब तक अक्षय पात्र देगा, क्योंकि कंटिन्यू गिविंग प्रसाद, never ending prasad to everybody. So, and then once everybody was satisfied, then Draupadi would eat, and after that, Shepatra, function, कुछ दिन के लिए बंद हो जाता. Till next year on. So even in the forest, the Pandavas understood their duties as kings, as at one time kings, and उन्होंने अपना ड्यूटी का कभी they didn't fail to honor their duties. So they, even in the forest, they honored all the sadhus and rishis जो वहाँ पे रहते हैं via the Akshanan. उतनी मदद ने कल ही बताया कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया है कि गृहस्थ को खुद खाने के पहले बाहर दरवाजे के बाहर कोई भूखा है क्या, कोई भूखा है क्या, कोई भूखा है क्या, 3 बार बोलना चाहिए. एक्चुअली एंड देन कोई आता है तो उनको खाना देके देन लास्ट दैट इज द ड्यूटी ऑफ द गृहस्थ. ऑफ कोर्स आज के जमाने में इट्स नॉट पॉसिबल एंड नॉट प्रैक्टिकल, not practical. And कभी हम देखते हैं कि अगर आदर सत्कार अच्छी तरह से नहीं होता है ना, तो हाउ उसका विपरीत परिणाम क्या होता है. परीक्षित महाराज, स्टोरी राइट, भागवतम विज्ञान उनके कारण ही हमको भागवत सुनने को मिलता है. आपको इंस्ट्रूमेंट भगवान के हाथ में. तो जब भी वो जाते हैं आश्रम और शमी ऋषि के जब आश्रम में आते हैं बहुत प्यार होती है. We goes there and Shami Krishna naturally was Samadhi. So because he was thirsty, Krishna puts him into that situation. वो स्थिति में कृष्णा को डालते हैं and he gets angry, गुस्सा आता है. Not only Parikshit Maharaj was sadhu, but Krishna will active, right? And he puts a dead snake and puts it around the way. And then we all know the story. Shimli Akhil, persistent within 7 days, doing that. So this is one example of not receiving a guest properly. Then another example we have a scripture of Indradumna. Indradumna Maharaj meditate कर रहे थे, right? And he was in deep meditation, and I think Agastya Rishi आते हैं. So Agastya Rishi आते हैं and he doesn't recognize Agastya Rishi because he was actually meditating. This was actually उनका ये fault नहीं है, but उनका fault नहीं है फिर भी उनको परिणाम उनको भोगना है. And Agastya Rishi साथ हो जाते हैं, अरे मैं यहाँ पे आया हूँ, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मुझे स्वागत भी नहीं कर रहा है. Then he curses you are so insensitive, आप हाथी हो जाओगे. And that is the incarnation of Sajeda. That is how the Sajeda story of the Sajeda. So this is how the important महत्वपूर्ण है आदर सत्कार करना अच्छी तरह, अच्छी भाव.
not only to human beings, not only to other मनुष्यों के लिए नहीं, but all jivas, whether it is a insect, whether it is a bird, whether it is an animal, सबके प्रति compassion दिखाता है, especially to mother cow, जो हमारी माँ है, हम सबको दूध देती है, तो उनका आदर सत्कार करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. जब भी नॉर्मल जेन्युइन क्वेश्चन फॉर ऑल द आंसर, हमारे घर में जो भी पेट्स आते हैं, हाँ, mosquitoes, rats, cockroaches. So what should we do? They're pets. That's why they're known as pets. Pets are very unwanted. And actually they do a lot of harm. They're missing us, right? So in such a situation, what should we do? Should we kill them? So Prabhupada says we have to be proactive. We should keep our house so clean. And I think we are going to talk on cleanliness. हमारा घर इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि whenever there is clean house, जब भी घर स्वच्छ साफ सुथरा रहता है तो pets don't come. But they are invited in a dirty house. जब भी हम घर एकदम गंदा रखते हैं, तो it is natural, rats come, cockroaches come, because they have place where they can multiply, right? So if we keep our house very clean, then rest the things will not come. And by chance rats are there, then keep a rat trap. ऐसा करके, then catch them and then leave them. As regards mosquitoes, Prabhupada has personally told this, he said, you protect making in mosquito nets. बाहर का करवा एरिया साफ सुथरा रखो. See that there are no see that there is no stagnant water in and around your house, and if at all there is stagnant water, then go make some visit, take some efforts, and keep your area clean, and keep in mosquito nets, so that you are protected. Rats come and बोल दिया, then cockroaches and all that, then keep your house clean, or make those balls, जो cockroach के balls रहते हैं ना, boli powder, atta, and what is it? So there are lots of things. You go on YouTube, आपको बहुत कुछ मिलेगा. How to keep cockroaches away naturally. So वो सब strategic part में डालने का, so वो उसको वास्ते ना cockroaches की, and it's a fact. So there's no need to kill any of the living entities. Next. How to treat one's servant. You should treat your servants like they are part of your family. Take care of them nicely, see that they're getting nice prashadam. जैसे आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, हमें खुद रखते हैं. But the essence is treat them nicely. Give your servant your love, gifts, and give reciprocate this. And it's a fact. We have seen so many devotees who have had servants in their house. और उनके बच्चे के टाइम में है, अभी वो बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, but the servants are still there because they are treating the servants with so much of love and care. Right? So that is how it does serve. So servants before we get to कितना प्रसाद बनाना चाहिए ताकि सब जन हैप्पी, एवरीबॉडी सैटिस्फाइड. बेगर्स, यहाँ पे एक बार हमारा राधा गोविंद मंदिर में क्लास चला, क्लास के बाद हमारा क्वेश्चन आंसर चालू किया. क्वेश्चन सडनली स्टॉप एंड देन ही सेड आई हैव अ रिक्वेस्ट, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे. एंड देन ही मेड द रिक्वेस्ट. ही सेड ऑल दोस डिवोटीज who come in cars, please keep prasadam packets in your car. And then he explained to us in detail. These beggars, we can't give them Lakshmi नहीं दे सकते because we don't know कौन से use के लिए वो लक्ष्मी कैसे use करेंगे हम मालूम नहीं करते हैं. They might make a उसका कर्म हमको देंगे. So better than giving money
राजनाथ महाराज बोले कि बेगर्स को आप प्रसाद दे दीजिए, just carry some small, offer करके, whatever, peanuts, chana, or some small bulky, जो कुछ keep it with you. And if you're कार में और any personally traffic, बॉम्बे में हर ट्रैफिक सिग्नल पे हमको बेगर देते। I remember first time when I came to Bombay, I was coming from BD to going to my house, and there was another devotee with me. And one lady came, बच्चे को यहाँ पे डालते, started crying. मेरा दूसरा बच्चा मर गया है, तो करने के लिए, and I was going to Bombay. I thought I saw her tears and my heart melted. My God, so sorry. Such a sad situation. And I took some money and I gave her the house. And the motivation and she told me, this is an act. It's a natak karne. Nothing has happened to her daughter. This is just a way of to collect money from people. But no, they aim at hamari compassion that we feel sorry for them. So best thing is not to give them any money, give them some prasad so that they're somewhere they are in some light उनका spiritual आध्यात्मिक जीवन begin हो जाए. Yeah, really. So now we will cover deity worship. So हमारे वैदिक के अनुसार गृहस्थ के घर को भवन कहा जाता है, राइट? भवन, भवन यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भवन? भगवान. If there is no Bhagwan in your house, then what it becomes? Bhava को निकाल दो, then it becomes one. Right? And one में कौन रहते हैं? ज्ञान रहते हैं. तो अगर हमारे घर को is not attached, भगवान is not there in your house, then क्या हो जाता है? हमारा जो लोग अंदर रहते हैं वो उनका टेंडेंसी एनिमलिस्टिक यानी जानवर जैसी उनकी वृत्ति बनती है. कभी भी खाओ, कुछ भी खाओ, कभी भी सो, कभी भी उठो, कभी भी स्नान करो, जो मन के हिसाब से जैसा करना है वैसा करो. That becomes the one, as good as a one. So we should aspire to be in a one, right? There is a famous saying that दो फैमिली साथ में खाते हैं. The best rhyming is in English. The family that dines together shines together. वो साथ में ऊपर आ जाते हैं. A family that dances together advances together. A family which sings together clings together. That इतना अच्छा होता है, they're always together. साथ में सब करते. And a family that prays together stays together. तो साथ में भगवान के कुछ फैमिली भगवान की पूजा करते हैं, वे हमेशा साथ में रहते हैं, क्योंकि उनका केंद्र बिंदु है भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करना, भगवान के साथ सामने बैठ के जप करना, मोगा ऑफर करके प्रसाद खाना, all these things that make a house. Now deity worship कितना important है गृहस्थ लोगों में. प्रभुपाद कहते हैं कि अगर भक्त लोग मंदिर के नजदीक रहते एकदम क्लोज बाय, then the first priority is मंदिर. मंदिर की सेवा, भगवान मंदिर के अंदर जो deity है उनकी सेवा करना ये गृहस्थ लोगों का पहला कर्तव्य है, obviously, right? But if the devotee is staying very far away, लंबे रहते हैं, हर दिन मंदिर आने को सेवा करने के लिए not possible, नामुमकिन है, then the devotee grahastha should have deities in his house. Now what type of deities, how to what कौन से deities रखना चाहिए, what is the standard of worship, that is an individual, यानी कि it is व्यक्तिगत, that is वो व्यक्तिगत हो जाता है. Everybody's capacity, everybody's घर का situation कैसे है उसके हिसाब से. But हमारे what we were taught when we came to Krishna consciousness is that do it in a simple, big and small. First have godly deities in the house, because godly deities are very महावदनीय. They are the most merciful. हमारे के मन में बहुत कुछ अपराध हो जाते हैं, right? हम एक दूसरे से बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो we talk loudly, we do a lot of things like that. So offenses काफी हो जाते हैं. So best is worship of God. वो देखते नहीं हमारे, सुनते नहीं.
they are very merciful. So best is, but if you have facility घर में facility है, then you can worship Radha or then another day. Depends on your क्या बोलते हैं, your inclination, your love, usually choose your Ishtadev. But God is like the preference. And also घर में जब बीच को हम welcome करते हैं, then what does that mean? Now my Lord, आप है ये घर के मालिक, right? आप मालिक हैं, हम आपके आश्रय लेके that is our house, right? All girls are. That is our one. The house is आपका है. I am staying here as your guest. So he is the house owner, right? So generally when we have met, this is हमारे को आता है. Rather than Vrindavan, now a new trend has come up. We Gandhi Gopal के पास के साथ travel with Gandhi Gopal की, सबके बड़े Gandhi Gopal की. So now many times it happens there. So but somehow हमारा उनका शायद भाव अलग है, वृंदावन का भाव अलग है. But the भाव that as Vipaluga, no, followers of Lord of Dhruv Goswami, हमारा भाव क्या है? What is the भाव that Lord Chaitanya Mahaprabhu is taught us? Last. Right? So we understand that we are the servants of the Lord, and we don't do all these religious things of taking the Lord's like lunch, like Ornitai, or Jagannath, everything. We worship them with the right consciousness at home, right? उनको यहाँ वहाँ लेके नहीं जाते. That is one. So I explained the Prabhupada process that first priority is temple worship, second priority is your living part, and this worship. And what order of worship we do. Depends on family to family. कौन सा घर की स्थिति अलग होती है. घर में छोटे बच्चे हैं तो please slow and steady. बच्चा है तो obviously माँ का टाइम Prabhupada has said, small child is your deity. तो छोटे बच्चे का बीपी फिर आप जैसे ख्याल रखते हैं वैसे आपका बच्चे का ख्याल. अगर घर में कोई सहायता करने के लिए कोई नहीं है, आप अकेले रहना तो ऑफिस. All these things, no, a lot of factors to be considered. So general statement नहीं करते. It depends. So always devotees take consultation, your senior, take their advice, and then welcome with their blessing. Because there is special with your blessing. So begin slow and then there is no end to daily worship. If you want, you can do to the highest level. But then of course, because there are so many other responsibilities, it becomes difficult. Right? But there's no end to what you can do at home. सुना सकते हैं, गाना एक और then make them up 2-3 times aarti. Then you can do lots. But then depending on your situation, you may certain rules मैं मंगला की or whatever. हर situation को हिसाब से you worship. Now why worship deities? Deities को हमको क्यों घर में worship करना चाहिए? As I said, they are the center of the house. केंद्र बिंदु. घर के केंद्र बिंदु को बोलते हैं deities. They are the life of all the family members. So घर पूरा उनके around फिट हो जाता है. जो खाना बनता है घर में उनको ऑफर किया जाता है. जो फ्लावर जाते हैं उनको अगर आदमी साथ में आते हैं तो उनका मतलब कैसे. They are the masters of the house, right? The internal purification of the family members. For baby so gradually, अंदर से purification हो जाता है. आरती करते हैं, कीर्तन होता है घर में. So it becomes a bonding in the family. That is the time when everybody comes together. I remember in some business family के घर पे, it's a rule in the house. We morning everybody comes together. One time, भगवान के family. So it bonds the family. घर का वातावरण पवित्र बनता है. सभी घर में meetings है. Most important, possibility of argument can come. Because क्या होता है कि we are aware कि यहाँ पर में भगवान है. उसके सामने हमको जोर जोर से एक दूसरे के पे चिल्लाना नहीं चाहिए. Right? It's an offense. So that because of that we become courteous to each other. हम एक दूसरे के प्रति आदर से व्यवहार करते. And members of the house become cleanliness conscious.
घर में deities है तो सब साफ सुथरा रखते हैं। So the importance is because it purifies the air, हमारी शुद्धता होती है, हमारा घर साफ होता है, और हमारा not only हमारा घर, हमारी earnings also get purified, और everything is आपको हमारी earnings जो हमारी पगार रहता है, आदमी का पगार होता है, टाइम आपको समझे भगवान की सेवा करता है। हम देखते हैं इस्कॉन के इसमें कि although temple में deities है, but we have so many sannyas, they have their own private deities. So they spend time at Gopal Krishna Maharaj. They have to their help, the form of his disciple. But personally, we go करते हैं, we would be to the temple every day morning में मगर आते हैं, every day. दिल्ली में है तो कृष्ण बलराम मंदिर, सॉरी वृंदावन में है तो कृष्ण बलराम का आरती गोपाल कृष्ण महाराज, मायापुर में है तो नरसिंह भगवान की आरती। But you would do that after worshiping in Jesus. That always उनका पार्टिसिपेट है। यूपी में आप देखते हैं, यूपी हर मतालिश का कहते हैं कुछ एक साल का 2 साल का पर्याय है, फुल सिस्टम दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेली वर्शिप। एंड बाकी का जो कुछ प्रश्न है इन दिस कनेक्शन वो तो हम बात के एग्जैक्ट प्रश्न that I love you. But basically, this is the importance that is given in all of the stuff in respect to hospitality and daily worship. Again, Hare Krishna. Hare Krishna. बताते हैं कि इवन जो आचार्य लाइक नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, जो हमारे गौड़ीय हिस्ट्री में दे आर आवर आचार्य, तो दे आफ्टर गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वो सब आचार्य माँ जानवा देवी के जो उनको आचार्य मानते थे। शी वॉज द आचार्य एट दैट टाइम फॉर मेनी इयर्स फॉर द एंटायर गौड़ीय परंपरा। बिकॉज और वो लेकिन द पॉइंट वॉज जैसे उन्होंने बताया कि वो आचार्य थी, बट एट द सेम टाइम जब भी खेतुरी में जब भी कीर्तन होता था नरोत्तम दास ठाकुर अरेंज करते थे, बट शी वुड पर्सनली कुक फॉर ऑल द डिवोटीज। So it was not like that she was acharya, so she's like sitting on a this thing, but she was personally cooking and serving all of them like a mother. At the same time सब जो है उनकी तरफ देखते थे कि हमें आगे इंस्ट्रक्शन क्या करना है, कैसे करना है। तो ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन दैट एक्चुअली देयर इज नो अदर, ऐसा एक और एग्जाम्पल गौड़िया हिस्ट्री में नहीं है। देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल, दैट इज मां जानवा देवी। तो और इनफैक्ट राधा कुंड, अब कितने लोगों ने राधा कुंड का परिक्रमा किया है? हाँ, वृंदावन में। तो वहां पे एक जगह है जहाँ जानवा देवी का बैठक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बिकॉज जो इवन रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो रेनोवेट किया राधा कुंड, श्याम कुंड, उस समय भी माँ जानवा देवी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, और वो जगह जो है जानवा बैठक स्टिल है। सो ये बहुत ही सुंदर बहुत एन अमेजिंग पर्सनालिटी, जिनकी कृपा की हमें हमेशा याचना करनी चाहिए, ताकि हम अपनी भक्ति में अपनी वैष्णव सेवा में, गुरु सेवा में बने रहें। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। तो अभी आप लोग कैसे, आप लोग को सब एक्टिव है, पेट भरा हुआ है, नींद आ रही है, तो क्या करें?
अगर आप लोग सोने वाले हैं तो लेक्चर नहीं रखेंगे। ओके, अभी अपने धाम धाम वासियों में आज नया कौन आया है जिनके टीम नहीं है? कितने लोगों की टीम नहीं है? ओके, बाकी सबके टीम है, बाकी सबके धाम है। आवाज ही नहीं आ रहा, बाकी सबके धाम है कि नहीं? ठीक है, जिनके टीम नहीं है खड़े हो जाइए, आप लोगों को टीम दे देते हैं। तो हमारे श्रीरंगम और जगन्नाथपुरी वाली टीम बड़ी थी ना? अभी भी है सब लोग आपके? कोई चले गए? चले गए हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्या 6 टीम में? हम ओके, हमें नहीं आ गए पहले में मतलब ठीक है, सबको एक एक टीम असाइन कर लेते हैं। जो भी हमको 1 2 3 4 5 6 बोल देते हैं तो देन में खुदे में इससे हो रहा है। हाँ, कितना 34 ना? ठीक है, तो व्हाट वी डू इज आई थिंक 34 तो 6 टीम्स में डिवाइड करना है अपने को, राइट? तो 5 5 लोगों को एक टीम में डाल दो। तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। You all the 5 of you are in वृंदावन टीम, ठीक है? आप 1 2 3 4 आपके 2 5, ठीक है? You all are in मायापुर टीम, ठीक है? आप लोग then 1 2 3 4 5। हाँ देखो, नहीं तो फिर से डबल 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 टीम मिलते हैं। आप लोग 5 आ रहे हैं बद्रीनाथ, याद है बद्रीनाथ? ओके, 1 2 3 4 5 योला है श्रीरंगम। कौन सा टीम? श्रीरंगम। 1 2 3 आपका टीम है 4 5। देखो देखो कौन सा टीम बचा? जगन्नाथपुरी। अभी 5 आप लोग द्वारका टीम। और कौन बचा? हो गया 6। कौन सा टीम बचा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हो गया, हो गया, हो गया, मायापुर हो गया, द्वारका हो गया, द्वारका हो गया ना? और क्या था? हम लोग सब चेक बात कर रहे हैं। वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, श्रीरंगम, बद्रीनाथ, द्वारका 6 टीम में डाले क्योंकि वहां बच्चे हैं। ओके, तो अभी कितने बच्चे उधर? हाँ, सबको एक एक में डाल देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट 1 5 के बाद 6। फिर और कौन बचा है? 1 2 3 4। ओके, तो जो भी 1 बोला वो तो वृंदावन, 2 वो तो मायापुर, 3 go to Srirangam, 4 go to Jagannathpuri, 5 go to Badrinath, and 6 go to Dwarka. Yeah, Tanisha, you don't know which number you told. What number you told? Now what I told 5, I don't remember. Okay. वैसे होना चाहिए, डूज डोंट्स बहुत कुछ चीजें बोल रहे हैं, बट शादी होने से पहले व्हाट इज द क्राइटेरिया? हाँ,
तो ये जो प्री मैराइटल, शादी होने के बाद तो हमने सब कुछ बहुत कुछ सुन लिया क्या होना चाहिए, बट व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट इज द ट्रेनिंग, व्हाट आर द थिंग्स हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारी अभी बच्चियां हैं who will get married soon in some time or the other, उनको क्या विचार रखना है। बहुत सारे अभी माँ हैं जिनके बच्चे एट सम पॉइंट विल गेट मैरिड, बच्चे या बच्चियां, सो दिस इज रेलेवेंट फॉर एवरीबडी, ठीक है। तो प्री मैराइटल जो ट्रेनिंग क्या है इसके बारे में संक्षिप्त में देवी प्रिया माता जी अभी बताएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू एक्चुअली गृहस्थ आश्रम और मैरिटल, इसके बारे में मैं पहली बार बोल रही हूँ। अपने यहाँ अमृता माता भी तो एक्सपर्ट रहता है और उन्होंने बहुत सारे गृहस्थ आश्रम सेमिनार्स भी कंडक्ट किए हैं। बट प्री मैरिटल तो हमारे टाइम पे ये सब जरूरत नहीं थी, लेकिन आई थिंक एज टाइम इज गोइंग, एज कल्चर इज प्रोग्रेसिंग, एज हमारी जरूरतें, हमारा माइंडसेट, एटीट्यूड, इन्फ्लुएंस हमारा का बहुत सारा बढ़ रहा है। सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाई मैरिज, शादी क्यों करना है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो मैं एक चीज पूछूंगी, हाउ मेनी पीपल आर अनमैरिड? पूरा नहीं था बस। छोटा हाथ है, बड़ा तो दिस विल हेल्प यू मोर। और गृहस्थ आश्रम का तो ऑलरेडी पोस्ट मैरिटल माता जी ने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। और सो विल स्टार्ट नाउ विदाउट हाउ मच टाइम। तो शुरू करते हैं। अभी ये हम यहाँ देख रहे हैं आइजैक न्यूटन, आपने सुना है उसके बारे में? Who was Newton? He was a scientist. What was his main discovery? Law of gravity. Law of gravity. Law of gravity. Gravity मतलब गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? सेंटर ऑफ द अर्थ में जो एनर्जी रहती है, जो फोर्स रहता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है क्या, जो कि ऊपर से गिरती है। जैसे उनका जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, उन्होंने क्या देखा, एक एप्पल को गिरते हुए, है ना। तो एप्पल को गिरते हुए देखकर उन्होंने सोचा कि एप्पल गिरा कैसे, बाय साइक्लिंग अप। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे सारे जो प्लैनेट्स हैं, सन, मून, प्लूटो, जो भी प्लैनेट्स हैं, दे आर ऑल इन ऑर्बिट। और उसकी वजह से पूरा पूरा जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है वो एक प्लेस रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता। इमेजिन कि अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो क्या होता, जुपिटर, सैटर्न सब एक दूसरे से लड़ पड़ते, राइट। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। So how it affects the human consciousness, right? ग्राफ 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 ओके। तो हम देखते हैं यहाँ पे, हम सब जानते हैं कि 4 युगा थे। कौन से 4 युग थे, राइट। सबसे ज्यादा समय सतयुग का था, है ना। उसके बाद त्रेता है, उसके बाद द्वापर और उसके बाद कलयुग। कलयुग के अभी 4,38,000 ईयर्स बाकी। उसमें हमारी आयु कितनी है? 60, 70, 80, मैक्सिमम 100। शायद कोई 150 ईयर ओल्ड बाबा जी मिल जाए, बट दैट्स नॉट आवर। तो हम देखेंगे कि यहाँ एक ग्राफ आपको नहीं दिख रहा है, पर जैसे ही सतयुग का ग्राफ ऊपर है, जैसे जैसे भी कम टू त्रेता युग वो ग्राफ नीचे आता है, फिर द्वापर युग अगेन इट कम्स डाउन, और कलयुग में इट बिकम्स फ्लैट, ठीक है। तो डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मतलब हम देखेंगे कि सतयुग में क्या था, लोगों की आयु ही 1 लाख वर्ष होगी, और उसमें से वो 60-70 हजार साल तक वो मेडिटेशन करते थे।
काय के लिए? भगवान को पाने के लिए, बट वो भी एक पॉसिबल नहीं था, करेक्ट। फिर त्रेता युग में क्या आयु कितनी हो गई? 50,000। वहां भी वो लोग मंदिर जाते थे, मेडिटेशन करते थे, बट दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तीसरा है द्वापर युग। द्वापर युग में लोग हवन करते थे, पर आजकल कलयुग में हमको हवन की प्योर सामग्री भी नहीं मिलती। हवन की तो छोड़ो, प्योर घी भी नहीं मिलता, राइट। तो फिर आ जाता है कलयुग। तो इस तरह से हमारी जो भावना है, कॉन्शियसनेस है, वो इट वॉज ऑलवेज ऑन द डिक्लाइन, धीरे 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 नीचे गिर जाती है। और हम देख रहे हैं कि कलयुग में हम सबका क्या हाल है, और टू स्पीक ऑफ अदर्स, डिवोटीज आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम लो कॉन्शियसनेस। तो व्हाई डू पीपल मैरी? अभी मुझे आप बताइए, शादी क्यों करते हैं लोग? अपन थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, नहीं तो फिर मैं बोलते बोलते सो जाऊँ। क्यों करते हैं शादी? इमोशनल कनेक्शन और कंटिन्यू। एनीवन एल्स? जो शादीशुदा है वो तो कोई सब अनमैरिड लड़कियां बोलती हैं। आप लोगों ने क्यों शादी की? चलो मतलब क्या प्रश्न आए? सोसाइटल ट्रेडिशन, ओके। हाँ, कंपेनियन और बस। कंपेनियन तो बहुत मिलते हैं मतलब, एनीबडी कैन बी अ कंपेनियन। और जितने की है वो तो पता, मम्मी पापा ने फोर्स किया है ना। अपना उम्र जब 25 के ऊपर जाता है तो उनका बीपी भी ऊपर ही जाता है, शुगर भी आ जाती है, राइट। So we learn why do we get married? Why do we get married? Why marriage? So marriage is the beginning of a family, and is lifelong commitment. आप मानते हैं कि मैरिज एक लाइफ लॉन्ग मतलब जब जब तक हम जी रहे हैं तब तक का कमिटमेंट, और हम ये कमिटमेंट रखते हैं ना, रखना चाहिए कि नहीं? फिर it also provides an opportunity to grow in selflessness. सेल्फलेसनेस मतलब बिल्कुल त्याग की भावना से। जब शादी करके आते हैं, जब एक लड़की जाती है तो सारा त्याग कहाँ से शुरू होता है? माँ बाप को त्यागो, भाई बहनों को त्यागो, अपना संस्कृति जो कल्चर में बड़े हुए हैं थोड़ा सा वो भी त्यागो। और और क्या त्याग किया आपने? सब जहाँ रह रहे थे वो त्यागो, जो पढ़ाई लिखाई की है शायद वो कहीं ऊपर पड़ी रहे, नॉट अलाउड टू वर्क, और नाम चेंज हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे याद है, मेरी बेटी ने बोला था उसके इन-लॉज को, आई लेफ्ट माय पेरेंट्स, आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई गेव माय नेम आल्सो। सो वो बहुत बड़ा अ, तकलीफ होता है बच्चे को। और कभी कभी तो आई थिंक महाराष्ट्र में जो ओरिजिनल नाम होता है वो भी चेंज कर देते हैं, राइट। सो इस तरह से ऑल्दो वी आर नॉट महाराष्ट्र, मेरी बेटी का नाम था विष्णु प्रिया, जो दिया हुआ था गुरु महाराज जी, और उसका नाम अभी हो गया वृंदा गुप्ता। तो विष्णु प्रिया महेश्वरी got totally converted into वृंदा गुप्ता। So for a girl to go through this transformation, उसके लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। अगर शादी अच्छी चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर शादी में जरा सा ऊपर नीचे और होता ही है तो उसमें वो उसको बहुत तकलीफ हो जाती है। फिर तीसरा कारण है एज यू सर्व योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। तो अगर हम त्याग की भावना से अपने पति या पत्नी को या अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो उसमें क्या होता है? अपना ग्रोथ होता है, एनहांस आवर लाइफ, है ना। कोई भी चीज अगर हम त्याग की भावना से करते हैं तो हमको अंदर खुशी मिलती है कि नहीं? कैसा लगता है? अरे ना, मेरे को ये करना पड़ा, ऐसा लगता है। मुझे लगता है आप लोग को ऐसा ही लगता है, और यू फील हैप्पी।
खुशी होती है ना कि मैंने मेरे बच्चे के लिए ये किया। अभी देखा मैंने जानवर माँ कितने अच्छे से प्रेम से, और वो माता जी ने बहुत ही अच्छे से एक्टिंग की है। गिविंग सच लवली लुक, ऐसे वो अपने खुद के बच्चों को तो नहीं, she would have done it to any other child, I can say that, right? तो जब हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको ड्रेस करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, हम चाहते हैं कि वो अच्छे से आगे बढ़े पढ़े और बहुत ही हमसे और ज्यादा आगे निकल जाए। ये हर माँ बाप की ख्वाहिश रहती है, हाँ? और इसी तरह से हम जब हमारे पति या पत्नी को आइदर वे जब हम उनकी सेवा करते हैं अच्छे से, तो हमारे अंदर एक स्फूर्ति आ जाती है। यू फील वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, एक संतोष हमारे मन में आता है। टुगेदरनेस दूसरा कारण क्या है? बिगिनिंग क्या हुआ? फैमिली एक दूसरे को सेल्फलेसली सर्व करना और खुश रहना, ठीक है। तो ये दो मेन कारण है कि जैसे माता जी ने बताया कि लेगेसी आगे बढ़ती है, यू नो, प्रोक्रिएशन इज हैपनिंग व्हिच इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। जब ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला ना, जब आप सृष्टि निर्माण कीजिए, करेक्ट, ब्रह्मा जी से मैं क्यों आया हूँ, वो तपा तपा करते हैं, वो अपन भागवतम पढ़े। फिर दक्ष प्रजापति भी थे, उनको भी यही इंस्ट्रक्शन था कि तुम प्रोजेनी आगे बढ़ाओ। सेकेंड इज टुगेदरनेस। मैरिज इज अ बॉन्ड लाइक नो अदर। ये आप मानते हैं? मानते हैं? अब शादीशुदा है? शादीशुदा लोग जवाब देंगे, मुझको गड़बड़ लग रही है। सब अनमैरिड लड़कियां, शायद नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम एंड शी इज मैरिड शी मे नॉट आंसर। So it is a bond like no other bond, जहाँ एक लड़का और एक लड़की साथ में आते हैं, you know, और on every level they are trying to bond with each other physically, emotionally, mentally, in a society, सब कुछ अपने कार्य करते हुए, अपने सारे धर्म का पालन करते हुए वो एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। Actually they are known as one, husband and wife are known as one. It gives us a life partner. अभी हमारे पास वैसे बहुत ही लोग हैं जो हमारे बहुत ही हितेच्छु हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये एक व्यक्ति जब हमारी लाइफ में आता है, तो आप मानेंगे कि या नहीं मानेंगे, आई डोंट नो, बट वो एक व्यक्ति ये सारी चीजों को पूरा कर सकता है, राइट? He can, your husband can be your father at some time, your mother, your friend, your philosopher guide, right? So in every respect, similarly, एक लेडी भी अपने हस्बैंड के लिए, ना, अपन हो जाते हैं ना, जब वो बीमार पड़ते हैं अपने पति, तो हम उनकी सेवा करते हैं, जस्ट लाइक अ मदर, है। फिर अगर जरूरत पड़ी तो उसकी बड़ी बहन की जैसे उनको एडवाइस भी करेंगे, चाहे उनको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हम करते हैं, राइट? फिर एक पत्नी होकर उनका, उनकी जो शारीरिक, उनकी जो भावनात्मक इमोशनल जो भी नीड्स है वो भी हम पूरी करते हैं। तो वो जो बॉन्ड है और वो जो इंटरैक्शन हम शेयर करते हैं एक दूसरे से, उसका एक एक स्तर ही अलग है। जैसे हम देखते हैं सारे जो रस हैं सात्विक और दास्य, उसमें से सबसे ऊपर रस कौन सा है? माधुर्य, माधुर्य रस। तो उसमें जो एक लड़का और लड़की आदान प्रदान करते हैं, दैट इज द हाईएस्ट रस। टीममेट कैसे हुए? हम टीममेट कैसे होते हैं? अरे बोल, डिसीजन में और बच्चों को बड़ा करने। अगर हम टीम नहीं है और हम ऐसे जा रहे हैं तो बच्चे भी ऐसे ही जाएंगे। अगर हम टीम है, जैसे नुपुर को मैंने गुस्सा कर दिया, ठीक है, और मेरे पति मुझे गुस्सा करेंगे कि उसको गुस्सा किया, दैट इज नॉट टीम। अगर वो भी बोलते हैं कि तुम्हारी माँ जो बोल रही है वो तुमको सुनना चाहिए, देन इट बिकम्स टीम वर्क। बट अगर एक लाफा मार रहा है और दूसरा उसको कुछ कर रहा है, कभी कभी वो भी जरूरत होती है, होना चाहिए। बट बेसिकली व्हेन यू कम टुगेदर, जैसे उनकी पढ़ाई है,
या उनकी फर्दर स्टडीज है, या उनको अब्रॉड जाना है, या उनकी शादी है, इन सारे जो हमारे कार्यकलाप होते हैं शादी के बाद, वो हमको अच्छे से साथ में मिलकर करना चाहिए। एक फैमिली में सामंजस्य होना चाहिए, यू नो देयर शुड बी अ रैपोर्ट इन अ फैमिली, फिर तो फैमिली बहुत अच्छे से आगे बढ़े। ठीक है, एज वी मूव थ्रू द चैलेंज ऑफ लाइफ टुगेदर। चैलेंज, शादीशुदा लोग मुझे जवाब दें, लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में चैलेंजेस आते हैं कैसे? किस तरह के चैलेंज आते हैं? जोर से यार, साथ में 4 जन बोलेंगे तुम भी सुने। व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू हैव? फाइनेंशियल, फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अलग माइंडसेट, हाँ, एडजस्टमेंट, और पॉपुलेशन नहीं होता है कभी, और तो मेनी चैलेंजेस का। एंड मुझे नहीं लगता है कि एक भी ऐसी फैमिली हो जिनके लाइफ में चैलेंजेस नहीं हो। ऐसा नहीं है कि एक फैमिली को सारे चैलेंजेस आते हैं। डिफरेंट फैमिलीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन दे गेट अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्योरिटी। मैरिज इज डिजाइन फॉर प्योरिटी, राइट? We are under assault by temptation nearly every minute and from many directions. तो कलयुग में देखते हैं कि अगर कोई मूवी भी देख ली अपन ने, तो अपन ने सारे सेंसेस एडिक्टेड हो जाए, है ना? तो मैरिज इज प्योरिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका संबंध एक ही व्यक्ति से होता है, और जब एक ही व्यक्ति से होता है तो उसको वो प्योर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, टॉरस मैरिज एग्जाम्पल, राम एंड सीता, राइट? मोनोगमी थी, मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वन वाइफ वन हस्बैंड। तो हमारे लॉ में भी अभी वन वाइफ एंड वन हस्बैंड है, कहीं बिगमी हो गई तो सीधे जेल में जा सकते हैं, करेक्ट? सो इट इज मोनोगमी। और उसमें, इस संबंध में हमको एक दूसरे को लॉयल रहना है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आप में से जो काम कर रहे होंगे, तो क्या होता है, इट इज अ टिपिकल सिचुएशन। मेरा झगड़ा हो गया मेरे पति से, मैं ऑफिस गई और वहां के कोई कलीग से मैंने ये बोल दिया, अरे मेरा झगड़ा, वो बोलता है अरे आज मेरी वाइफ से भी मेरा झगड़ा हो गया। ये फैक्ट है, दिस हैपेंस। और फिर वो दोनों जने, हमारे गुजराती में बोलते हैं सम दुखिया, मतलब तेरा भी दुख कोई मेरा भी दुख कोई। तो उस चक्कर में वो दोनों जन क्लोज हो जाते हैं, और वो क्लोज होते 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 ही उनको भी समझ में नहीं आता है कि वो कभी इमोशनली अटैच हो गए एक दूसरे, राइट? फिर वो इमोशनल अटैचमेंट कम्स टू द मेंटल लेवल, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल, उनका माइंडसेट सब सिमिलर है, तो मेंटल लेवल पे होता है, एंड देन इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल, राइट? एंड दैट इज हाउ द एक्स्ट्रामैरिटल टेक प्लेस, एंड दे डोंट इवन रियलाइज। ये सब होते होते क्या होता है कि उनकी खुद की गृहस्थी का नाश हो जाता है। तो कितनी फैमिलीज अफेक्ट हो गए कि जब गृहस्थी बीच में आ गई खुद की, तो तीन तीन फैमिलीज बर्बाद हो जाती, क्योंकि ये लोग भी फिर खुश नहीं रहते, राइट? तो हर हर मिनट में हमको बाहर का बहुत सारा बम्बार्डमेंट होता है कि अपने को इंद्रिय तृप्ति कैसे करना है, यू नो, और ये सब चीजों में कैसे इंडल्ज होना है। कॉन्स्टेंटली एडवर्टाइजमेंट, मूवीज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी है आजकल का सोशल मीडिया, हम लोग बहुत सारा देखते हैं। कोई हम तो इतना नहीं देखते हैं, लेकिन आई बिलीव इट इज वेरी वेरी बैड। वो खाली रील्स देखने में ही अपना माइंड एजिटेट हो जाता है बहुत। The bond of marriage gives us the support and to defeat the temptation. तो जब हम शादी में एकजुट हैं या हमारी फैमिली में हम खुश हैं, तो हम इन चीजों को बिल्कुल नहीं देते। So you are protected. Love and love relationship that leads to and receives from our partner physical, emotional और spirituality. हमको ये तीनों लेवल पर अपने पार्टनर से प्रेम मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। बहुत बार हमारे पति बोलते हैं ना, हम बोलेंगे मुझे वहां जाना है, उसके साथ जाना है, बोलेंगे नहीं, डोंट गो, वाई? बिकॉज उनको कुछ पता है,
लेकिन हम एजिटेट हो जाता है, वो क्या है इतनी अच्छी लड़की है, जाना है मुझे साथ पिक्चर देखी। बट आई वाज टोल्ड, मैं जब छोटी थी तो मुझे मेरे पापा बोलते थे कि बाजू वाली नेबर है ना उसके साथ मत जाना, एंड आई यूज्ड टू वंडर व्हाई, इतनी अच्छी औरत है। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि वो उसके क्या क्या कार्य चला। So you should always try and listen to your parents first when you are not married. Secondly, try and listen to your husband. अगर बहुत unreasonable हो तो एक fixer. Why marriage? Parenting. तो शादी करके हम देखते हैं कि एक एक नई जिंदगी आती है इसमें, which is a very unique phenomenon. बहुत ही अच्छा ये भगवान ने दिया हुआ वरदान है शायद हमको, कि जब हम एक नई जिंदगी को एक नए आत्मा को हम बॉडी प्रदान करते हैं, राइट। जब हम शादी करते हैं तो हम भगवान को प्रॉमिस करते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए। मोस्ट ऑफ द लेडीज वांट चिल्ड्रन, कोई कोई ऐसा होता है जिसको बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन आज वो ट्रेंड भी बहुत बढ़ रहा है लड़की। तो जब बच्चा चाहिए तो हम क्या भगवान को प्रॉमिस करते हैं एट द टाइम ऑफ यूनियन और मच बिफोर दैट। हमारे इस्कॉन में ये कल्चर है कि हम आशीर्वाद लेते हैं बड़ों का, फिर हम उस दिन 50 माला करते हैं, फिर यू वेरी प्योर लाइफ, एंड व्हेन यू आर कमिंग टुगेदर फिजिकली हम भगवान को प्रॉमिस देते हैं कि हे भगवान, ये जो आत्मा मेरे घर में आएगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ या प्रॉमिस करती हूँ कि इसको मैं भगवान भावित बना के आपके चरणों में अर्पण। तो दिस हैज टू बी द कॉन्शियसनेस ऑफ अ कपल व्हेन, जब हम सोचते हैं कि हमको इस जगत में बच्चा चाहिए। इट्स अ लव दैट, सॉरी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आजकल इंडिया में हो रहा है कि 40% पेरेंट्स जो होते हैं सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर, मतलब एक सिर्फ माँ ही बच्चे को पालन करती है, पिता अलग हो जाता है, या तो खाली पिता रहते हैं और माँ कहीं और उनका वो हो जाता है। तो बिना फादर के जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, क्या हो सकता है और हो रहा है, दे बिकम डेलिक्वेंट्स, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बोलते हैं। वो अलग ही, क्योंकि उनको जो दो जनों का प्यार चाहिए उसकी जगह एक जन प्यार दे रहा है, तो एक जितना भी कर लो लेकिन वो कहीं ना कुछ कमी रह जाती है प्यार। तो बच्चा बाहर चीजें ढूंढने लगता है। सम पीपल, सम बच्चे बाहर ही चले जाते हैं घर के, जैसे अब्रॉड में, ब्रोकन है, राइट। फिर कभी सब्सटेंस यूज करते हैं, कोई ड्रग्स पे चला जाता है, कोई डेलिंक्वेंट्स, मतलब जो नहीं करने का करते हैं, दे स्टार्ट। हमने देखा है बहुत सारे स्कूलों में यूएस में बच्चा गन वन लेके जाता है, मर्डर वर्डर भी कर देता है, और उनके लिए कोई स्पेशल कॉर्स भी रहता है जिसको जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। तो इस तरह से ये सारे फिगर बहुत ही बढ़ रहे हैं। सेकेंडली उनको मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, दे हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जब एक ही माँ या एक ही बाप उनको पढ़ाता है। थर्डली बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, मतलब वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि उसको क्या चाहिए। एक्चुअली उसको माँ और बाप दोनों का प्यार चाहिए, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि कहाँ कमी है। एक माँ तो बहुत कोशिश करती है, जॉब भी करेगी, उसको कपड़े भी देगी, एजुकेशन भी करेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। But when children are raised inside a healthy marriage मतलब जहाँ हस्बैंड और वाइफ का सामंजस्य हो, प्यार हो, एक दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग हो, इस तरह की जब हेल्दी फैमिली होती है वहाँ बच्चे बहुत अच्छे से ऊपर आते हैं। एंड स्पेशली अपनी सोसाइटी में जहाँ हम भगवान को बीच में रखते हैं, गुरु महाराज को बीच में रखते हैं हमारी लाइफ और एक्टिविटी, तो दैट टाइम वो मैरिज बहुत ही हेल्दी कहलाता है। जैसे माता जी ने बताया ना, फैमिली दैट स्टेज टुगेदर प्रेज टुगेदर, राइट। तो इस तरह से अगर हमने भगवान को हमारे सेंटर और कार्यक्रम में रखा है तो देन दैट बिकम्स अ वेरी वेरी हैप्पी फैमिली एंड द चिल्ड्रन बिकम वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। जैसे अभी ये अपना क्या नाम था दूसरा लड़का जिसने मुझे बोला व्हाट्स हिज नेम, so sweet, see the way his mother is bringing him up,
Perfect. Then next is love. Marriage is designed to mirror Lord's unconditional love for us. It's a love that will always be there and will never leave us for or forsake us. तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्यार हमको कौन करता है? हाँ, और कृष्णा का। और वो उनको कोई कंडीशन है कि तू मुझे फूल चढ़ाएगी या कमल का फूल देगी तो ही मैं प्यार करूँ, ऐसा कंडीशन है ना? या मुझे अच्छा सा भोग खिलाओगी तो ही मैं प्यार करूँ। आप उनको लाओ घर पे, आप उनको भोग लगाओ नहीं लगाओ, आप उनको अच्छे ड्रेसिंग करो नहीं करो, आपके चैलेंजेस में भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। और आप उनको बताओ नहीं तो क्यों खड़े रहते हैं? क्यों? क्योंकि वो अंदर है और वो जानते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, राइट? सो कृष्णा's लव हमारे लिए अनकंडीशनल है। अगर तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम डेमिगॉड्स को जब पूछते हैं, मोस्ट ऑफ अस, मैं भी ऐसी, कि हम गणेश जी के पास जाएंगे, गणेश जी मुझे ये मेरे लॉ के एग्जाम में प्लीज पास करा दे, मैं 4-5 नारियल का आपको भोग रहा। सो दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल। बट कृष्ण एक ऐसे हैं, और उसमें भी गौर निताई और भी मैग्नानिमस है ना। हमने सुना कि वो इतने दयालु हैं कि वो आपकी गलतियां, आपका अपराध सब कुछ सोचते भी नहीं है, and he's still there for you. So this is called a happy, healthy family with unconditional love. और वो हमको कभी भी फॉरसेक नहीं करेंगे, कभी भी हमको अपनी जिंदगी से निकालेंगे। कभी कभी हमको ऐसा लगता है when we have challenges, और हम प्रे करते हैं कि प्लीज 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 ये कर दो ये कर दो, और वो नहीं करते, तो हमारा फेथ थोड़ा हिल जाता है। Some people get out of Krishna consciousness, लेकिन वो टाइम है जब हमको भगवान पे और भी ज्यादा विश्वास होना चाहिए। अंधविश्वास नहीं, विश्वास होना चाहिए कि अगर वो ये भी कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ और अच्छा बना है। सो दिस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम अपनी गृहस्थी चलाएंगे तो हम कभी भगवान से विमुख नहीं होंगे और अपने फैमिली से भी विमुख होंगे, राइट? I think that's the last line. So when a man and woman love one another, unconditional love, contentment follows and joy abounds. तो इस तरह का प्यार अगर हम अपने स्पाउस को, हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को दे, तो वो फैमिली कभी भी इतर तितर नहीं होगी, बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि एक ट्रस्ट है एंड इट इज अनकंडीशनल। और जहां भी कंडीशन आ जाता है, इट बिकम्स सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। Family love and affection. It's a natural to have affection for others, and especially other Vaishnavas. Krishna consciousness does not accrue from simply negating or cycling worldly affection, nor are the family type necessarily an impediment to Krishna consciousness. कभी कभी हम देखेंगे कि हमको हमारी फैमिली के अतिरिक्त हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, सब, उनके लिए भी तो प्रेम रहता है, बट इट इज एट अ डिफरेंट लेवल। तो इनके लिए भी हमको प्रेम रहता है। और अगर हम भक्ति में आ गए तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये सब, हमारे जो है प्रिय लोग, वो छूट जाएंगे। ये एक गलत कॉन्सेप्ट अभी से नहीं, काफी टाइम से चल रहा है कि अगर मैं भक्ति में आ गई, और हमको भी इस तरह से ऐसा लगता है कि बस अभी भगवान ही है सब कुछ, एंड मुझे जरूरत नहीं है दूसरे लोगों की, इनसे सब प्यार भी, डिवोटी से ही प्यार नहीं होता है। लेकिन कभी कोई डिवोटी से थोड़ा सी रंजश हो गई तो पूरा बिखर जाता है। सो कहने का ये मतलब है कि हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो हमारा कुटुंब है, जो हमारी कम्युनिटी है एंड कंट्री एट लार्ज, हम सबको साथ में लेकर कृष्ण कॉन्शियसनेस में चलना। वी डोंट हैव टू गिव अप एनीथिंग टू ऐड कृष्ण टू योर लाइफ। अगर आप कृष्ण को ऐड कर रहे हैं, इट इज ऑटोमेटिक, सारे ऐड हो जाएंगे आपकी लाइफ, ये गारंटी। तो फैमिली लाइफ इज नॉट एन इम्पेडिमेंट टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कभी मेरी माँ मंदिर में ही नहीं आने देती है, मुझे माला नहीं कर देती है, ये नहीं करती। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा आचार, हमारे विचार कैसे हैं हमारी फैमिली में।
बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ नॉनवेज खाते थे दोनों, और उन्होंने महाराज की एक सत्संग प्रोग्राम अटेंड कर लिया, तो वाइफ पहले आ गई और फिर वो ना उनका रोना शुरू हुआ। तो महाराज जी मैंने तो बंद कर दिया, लेकिन मेरे को उनके लिए नॉनवेज बनाना पड़ा। अच्छा बनाओ, आप मत खाओ, आप बनाओ, लेकिन साथ में अभी आई थिंक आई वाज टेलिंग वन ऑफ द साथ में आप जो रोटी चावल एक आधी सब्जी बनाओ जिसमें प्याज लहसुन मत डालो, लेकिन इतनी टेस्टी बनाओ कि पता नहीं चले। तो वो तीन चीजें और भी तो खाएंगे ना भूख की, राइट? तो वो खाते 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 कैन टेक इयर्स, तो यू हैव टू बी पेशेंट, इट कैन टेक लाइफ टाइम। तो वो धैर्य अपने में होना चाहिए। विद इन अ मैटर ऑफ 3-4 years वो प्रसाद खाते खाते वो प्रभु जी ने खुद ही बोला कि नहीं अभी नॉनवेज मत कर। फिर मंदिर आना शुरू किया, एसोसिएशन में आए, आज दोनों जन दीक्षित और उनके बच्चे भी दीक्षित, राइट? और उनका जो थर्ड जनरेशन है दे आर आल्सो डिवोटीज। तो दिस इज अ प्रोसेस विच इज अ शॉर्ट प्रोसेस। हमको खाली धैर्य रखना है और उनमें विश्वास, अटूट विश्वास रखना, दैट इज हाउ a stable emotional background when the family members feel wanted and appreciated the children's personal and so बच्चों का जैसे मैंने ऑलरेडी के इमोशनल बैकग्राउंड मतलब हमको हमारे बच्चे पति इन लोग हमारी जो न्यूक्लियर फैमिली स्पेशली और एक्सटेंडेड जो साथ में लोग कि किस तरह से हम इनको इमोशनल सपोर्ट दें। इमोशनल सपोर्ट मतलब सपोज शी इज अंडरगोइंग सम डिस्ट्रेस या सम डिस्टर्बेंस हो गया, तो हमको क्या करना है? अरे बेबी ऐसा है, व्हाट यू आर थिंकिंग लाइक दिस शुड नॉट बी अ रिएक्ट, इंस्टेड वी रिस्पॉन्ड एज इट उसको जो भी तकलीफ है ना पूरी सुन लो चुपचाप। डोंट ट्राई इन बिटवीन, डोंट ट्राई टू गिव योर ओपिनियंस एंड व्हाट यू आर, बिकॉज वो एक अलग फेज से गुजरते हैं। तो जब मैं उनकी पूरी बात सुन समझ लूंगी, देन शी फील कि हाँ कोई तो है जो मेरा दुखड़ा समझ रहा है ना। फिर एक बार आपने उसका ट्रस्ट वो कर दिया, फिर वो डेफिनेटली सोचेगी कि नहीं ये जो मुझे बोलेंगे ना उससे बोले। सो दैट काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग हमको हमारी फैमिली के साथ करना चाहिए। और अगर हम लीडर्स हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, तो इवन काउंसलर्स के साथ काउंसलिंग का जो रिश्ता होता है इट शुड बी वेरी वेरी टाइटली इमोशनली बेस्ड, फिर उनको आप में श्रद्धा हो जाए, फिर वो करेंगे जो आप बोल रहे हैं। लेकिन लेकिन वो 4 सेंटेंस बोले, मैं 5 सेंटेंस और उनको अलग बोल दूं, then she will shut off, वो पीछे चली जाएगी। So that kind of emotions। तो ये हमारे बच्चों को स्पेशली चाहिए, राइट? अभी हम लोग ये पॉस्ट पॉस्ट में जो सेमिनार करते हैं उसमें हमने देखा है कि जब जो बच्चा शोषित है, जिसका यौन शोषण हुआ है या जो लेडीज को सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, घर पे अगर जाके बोला तो कोई मानने को ही तैयार नहीं। अगर बच्चा जाके बोलता है माझी मामा ने असं केलंय, मी काकाने असं केलंय, तो मदर फादर से टू लिसन, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है और ऐसा आगे और होगा। So that is more important. How you gain the child's trust by being with them emotionally, by being with them on a mental level, by physically उनको ऐसे मीठी मार embrace करके, तो उनको एक वो रहता है कि नहीं मेरे सपोर्ट रहता है कि मेरे पास माँ बाप है। There is great value in a strong sense of community as traditionally expressed through the extended family. तो एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली में यही बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल यही है कि यार इमोशनलिटी शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। विवाह संस्कार ये बहुत ही सुंदर ये है। बी मतलब विशेष और बा मतलब वाहन। तो विवाह इज अ स्पेशल वेहिकल। यहाँ पे हम विवाह को एक नाउन के फॉर्म में देख रहे हैं। ये जो संस्कार है वो एक वेहिकल है towards the partners which are come together for a lifetime harmonious and God centered society। तो 3 चीज है। विवाह क्या होता है? एक जरिया है, वाहन मतलब एक जरिया है। काय का जरिया है कि हम
अच्छी तरह से हार्मोनियस मतलब सामंजस्य के साथ और खुशी के साथ, आनंद के साथ भगवान को सेंटर में बनाते हुए अपना व्यवस्था आश्रम आगे बढ़ा। Next. What is marriage according to Vedic tradition? A secure and sacred bond between two civilized human beings. अभी हम सब सिविलाइज हैं कि अनसिविलाइज? और सिविलाइज तो आवाज तो आई नहीं। सिविलाइज, राइट? सिविलाइज मतलब क्या कि हम एनिमलिस्टिक बिहेवियर ना करें। अमृता नवाते ने बहुत अच्छा हमको समझाया एनिमलिस्टिक बिहेवियर के साथ। So a boy and a girl come together as life partners for together executing the mission of human life. Mission of human life क्या है? अपना लाइफ का गोल क्या है? What is our life goal in Krishna consciousness? Developing relationship with God और गोलोक वृंदावन। ये सारे अनमैरिड लड़के बोल So this is the mission of our life. We have to realize the human form of life जो हमको कब मिला है? 84 लाख योनि के बाद, है ना? उसमें भी 4 लाख तरह के तो ह्यूमन योनि, उसमें भी ग्रेडेशन है। तो आज जो हम यहाँ बैठे हैं ना, वो मैं ये समझूंगी कि वी आर राइट ऑन टॉप ऑफ दैट ह्यूमन प्लैटर। जो हमको मिला है, ये संघ, ये हमारे गुरु, ये हमारे भगवान, ये प्रसाद, ये बच्चे, ये संघ, वी आर राइट ऑन टॉप। तो अभी हम कितना दूर है गोलोक से? हाउ फार आर वी फ्रॉम गोलोक? That will depend on the way we execute our bhakti, execute our Krishna consciousness, depend on the way we are going to serve our Gurudev. सिर्फ गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी करेंगे ना हम, और जो हम हजारों हजारों उनके लेक्चर सुनते हैं ना, उसमें से 1% भी अगर हम अपनी लाइफ में उतारेंगे तो भी वी आर, प्रभुपाद ने बोला है ना, आई प्रॉमिस टू टेक यू बैक। और सिंपल प्रोसेस है, क्या है? चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। प्रसाद खाओ, नृत्य करो, एसोसिएशन करो, बुक्स पढ़ो, एंड गोइंग बैक। इसमें कॉम्प्लिकेशन की तरह, कॉम्प्लिकेशन क्यों आता है हमारी लाइफ में? हमारी प्रीवियस कंडीशनिंग से आता है, हमारे सेंसेस से आता है, हमारे अनर्थों से आता है, राइट? और हमारे अनलिमिटेड डिजायर्स, इनसेशिएबल डिजायर्स। इनसेशिएबल मतलब जिसको हम पूरा कर ही नहीं सकते। एक डिजायर को पूरा किया तो दूसरा बस रेडी है। और इन सब चीजों का जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, वो सारी चीजें हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, हम दुखी रहते हैं, बिकॉज ऑल द टाइम वी वांट समथिंग दैट वी डोंट हैव, बट यू डोंट हैव बिकॉज आपका वो कर्म है कि आपको ये चीज नहीं होना। आज मैं अंबानी अडानी नहीं हूँ तो मेरे कर्म ऐसे नहीं थे, इसके मैं नहीं हूँ ना। आई कांट से आई वांट टू बिकम नीता अंबानी, व्हाई? बिकॉज मेरे कर्म और उसके वो कर्म थे तो शी इज इन दैट पोजीशन। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, whatever is happening, जो हमको पसंद है नहीं पसंद है, हमको चाहिए नहीं चाहिए, but it's going to happen। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। बहुत बार हम बोलते हैं, अरे मैंने क्या पाप किया, अरे भगवान मेरे को ऐसा क्यों कर? भगवान नहीं करो, आपने अपनी डेस्टिनी खुद बनाएंगे। इन इंग्लिश देयर इज द सेम, मैन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी। तो फिर हम भगवान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? ही इज नोवेयर इन द पिक्चर, बट ही कम्स इनटू द पिक्चर to help you to come out of that situation. How? By giving us Srila Prabhupada. और ये सब तो होगा ही जो हमारे कर्म हैं। और अभी जब हम ऐसे सिचुएशन में हैं तो हमको ये देखना है कि मैं अभी हाल इस मिनट से कैसे कर्म करूं ताकि मैं आगे लाइफ में निकाल हमारी करूं। You have to be conscious of your karma, what you are doing now. Whether I want to be a better devote. शास्त्र में कहा गया है ना कि आप डिवोशन सर्विस करते रहो और वो क्रेडिट बैलेंस होते जाएगा, आपकी अगली लाइफ में वहां से शुरू होगा। 100 रुपया भरा 101 से शुरू होगा। कैसे 101 से कैसे शुरू होगा? जब आपके कर्म सही है, भगवान भावित कर्म, भगवान सेवा, और जो भी प्रभुपाद ने बोला है, जो अपने गुरु महाराज बोलते हैं, उस हिसाब से अगर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे
100% वी आर ऑल मीटिंग देयर कोर्ट ऑफ वृंदावन। अभी तो हम मायापुर यात्रा में मिलते हैं, है ना? मतलब कितने कर्म अपने अच्छे हैं कि हम 10,000 लोग मायापुर यात्रा में एक ही आवाज में एक ही गुरु को सुनते हैं। एंड हाउ नाइस एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड वी फील। तो जब हम गोलोक जाएंगे, आप सोचो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। और केवल हैप्पीनेस नहीं, हैप्पीनेस तो हमको बहुत मिल जाती है, सेंसुअल भी मिलती है, सब कोई चीज मिल जाती है तो भी खुश होते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन, सो एवरी ह्यूमन एवरी इंडिविजुअल नीड्स सेटिस्फैक्शन। खुश तो होना है, लेकिन मुझे ऐसा होना फील होना चाहिए कि मेरा जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो मुझे मिला है, तो मैंने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया, किसी और के लिए मैंने जिया। जब हम किसी और के लिए जीते हैं तो यू बिकम हैप्पियर और सेटिस्फाइड, और मुझको लगता है कि मैं कुछ तो किया भगवान के, राइट। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जिसमें हम शेयरिंग करते हैं। जैसे इमोशनल शेयरिंग हमने काफी डिटेल में कर लिया। फाइनेंशियल शेयरिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसमें कभी कभी सिर्फ एक जन कमाता है, यूजुअली पति कमाते हैं, और जो वाइफ होती है वो बच्चों को देखती है, घर देखती है, राइट। कभी कभी वाइफ कमाती है और पति घर में बैठते हैं। आजकल का ऐसा थोड़ा ट्रेंड चालू हुआ। कभी कभी दोनों कमाते हैं। तो शादी के पहले नो हमका हमारी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। दिस होल सेमिनार वी आर डूइंग कि प्री मैरिटल हमको मेंटली कैसे प्रिपेयर होना, दैट इज द बैकग्राउंड, विद दैट वी आर गोइंग अहेड, ठीक है। तो स्पेशली फाइनेंशियल में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। कभी कभी अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई घर का खर्चा या तो डिविजन हो जाता है, पति बोलेगा लाइट का बिल मैं दूंगा, ठीक है, और गाड़ी का खर्चा मैं करूंगा, पेट्रोल मैं करूंगा, बच्चे की फीस मैं दूंगा, ठीक है। तो फिर वाइफ बोलेगी ठीक है मेरे में से मैं सब्जियां मैं लाऊंगी। सो इफ देयर इज इस तरह का सामंजस्य और बैलेंस अगर है तो लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। लेकिन अगर अगर वाइफ है जो बहुत एजुकेटेड है और वो बहुत अच्छे ओहदे पे है और शायद पति से ज्यादा कमा रही है, ठीक है, नो मेरा पूरा पैसा है ना मुंह में बैठ पड़ा। एंड दिस हैज बिकम वन ऑफ द इश्यूज इन अ मैरिड मैन। तो अगर आप ऐसे अनरीजनेबल हो जाओगे तो फिर मजा नहीं। कोई पति बोलते हैं और एवढा कमावतेस ना आता तूच करते, यू आर वेयरिंग द पैंट्स इन द हाउस, नो आई अर्निंग सो मच एंड डूइंग सो मच, दादागिरी अभी मेरा मैं रखता हूँ बैंक में और तू ले। लेकिन अगर दोनों ये सोचते हैं कि अपन इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं और बाकी का जो पैसा है हम बचाएंगे, किसके लिए, बड़ा घर लेना है या बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, तो वो दोनों मिलकर खर्चा भी करें और दोनों मिलकर सेविंग भी करें। तो इस तरह का अगर बैलेंस होगा, और ये अंडरस्टैंडिंग, और ये जब आपकी मीटिंग होती है ना कोई लड़के से, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल यू अनमैरिड गर्ल्स, तो आजकल ये जरूरी है, हमारे टाइम पे जरूरी नहीं था। आई हैड अ लव मैरिज और ऐसी कुछ बात नहीं थी। आई एम श्योर अमृता राम माता जी आल्सो हैड अ लव मैरिज, डियर सखी हैड अ लव मैरिज, नन ऑफ अस स्पोक लाइक दिस टू आवर हस्बैंड्स, और अभी भी बात नहीं करते, एंड ऑल हाईली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है अमृता राम माता जी। प्रिय सखी का तो पता नहीं कितने फेदर्स हैं उसके क्या, एंड शी आल्सो, but Amrita Mataji chose to be subservient to her husband, to serve him. And so today they have a lovely son, they have a very happy married life. और कभी कभी हम गृहस्थी में हमको जो करना है नहीं कर पाते हैं, मंदिर नहीं आ पाते हैं, यात्रा नहीं जा पाते हैं बच्चों की वजह से, जो भी हो, तो उसके लिए मुंह बना के पति से झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, वी शुड डू इट, एंड हस्बैंड ऑल्सो शुड हेल्प। तो फाइनेंशियल, then social, sharing of social and interpersonal activities such as sharing and motivating each other, hobbies and interests, acceptance of each other's family and customs. बहुत केसेस में हम देखते हैं कि हस्बैंड शादी करके लड़की आ गई,
तर आता तुला तुम्हारे मायके में जाने की जरूरत है, यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स। तो वहां अगर कोई अनरीजनेबल हो जाता है, देन अगेन देयर इज अ इम्बैलेंस इन द मोटिवेटिंग ईच अदर। अभी सपोज मुझे कोर्ट में प्रैक्टिस करनी और मुझे मेरे हस्बैंड बोलेंगे यार मैं इतना इतना कमा रहा हूँ, तुमको बाहर जाके काम करने की क्या जरूरत है, लेकिन मुझे करना है। सो अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है तो बोलेगा हाँ ठीक है, घर का काम करके जो भी एक्स्ट्रा टाइम है ट्यूशन दे दो, कोर्ट में चले जाओ, जो भी करना है वो करो। तो अगर वो स्पेस हम अपने हस्बैंड को दे सकते हैं या हस्बैंड उसकी वाइफ को दे सकता है, तो देन द मैरिज बिकम्स एंजॉयबल एंड ब्यूटीफुल। लेकिन जहाँ ये गड़बड़ है, रेशियो अलग हो सकता है ऊपर, और हमारा ये नेचर है कि हम हर कोई डिसीजन में 100% खुश नहीं रहे, लेकिन थोड़ा बहुत भी आ गया, वी शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। ठीक है, सोशल ये हुआ एक दूसरे की फैमिली को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे के जो व्यवहार होते हैं, जो शादी वादी होती है, तो एक दूसरे के उसमें जाना चाहिए। इट्स नॉट दैट के वाइफ आ गई तो अभी वो मेरे हस्बैंड का मेरी फैमिली का सब करे, और उसके घर उसके भाई की भी शादी है तो मैं उसको नहीं जाने, दैट्स आल्सो वेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसिंग एंड एनहांसिंग डिवोशनल वैल्यूज इन वैदिक ट्रेडिशंस जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। Physical, unique sharing of physical, sensual and sexual aspects of a married couple. ये बहुत important, especially आज के जमाने। Sometimes when you come into Krishna consciousness, wife आगे बढ़ जाती है, और you know, and then she will say कि नहीं अभी मैं ये principles follow कर रही हूँ, इसलिए हमारे बीच में physical relation अभी नहीं होना चाहिए। वो कहना बच्चे ऐसा नहीं होना, this is not practical. So if a husband becomes extra advanced and he doesn't allow his wife to touch him or have any physical relation, as I'm explicitly बोल रही हूँ, as regards the sex life, it can imbalance your entire family. तो जिसकी जो नीड है वो हमको as husband and as wife हमको पूरा करना बहुत जरूरी, बिकॉज हम डिवोटीज हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुत्ते बिल्ली की जैसा हम लोग करते हैं फिजिकल रिलेशन, राइट? सो बट व्हेनेवर देयर इज नीड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स फीलिंग। अभी ये हम आपको वीडियो दिखाते हैं ताकि आप जग जाओ और मैं भी जग जाऊं, बिकॉज आई वाज थिंकिंग मैं भी बोलते बोलते सो जाऊं। So how a wife can accommodate her husband, how a husband can accommodate a wife. महाराज का एक छोटा सा वीडियो है, आप सुनिए वो क्या बोलते हैं। हाँ, but this later on महाराज is after that one more, हाँ वही वो नहीं हाँ, ये तो आप देखिए ये वीडियो अच्छे से समझ आ रहा है। अगर साउंड नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगी कितना है। सुनाई दे रहा है पीछे? अब सुनो एकदम अच्छे से सुनो क्या हो रहा है।
क्या बोला था यहाँ पे? थोड़ा साउंड नहीं आया, लेकिन आपको थोड़ा what happened? समझा? नहीं समझा? वो जो हस्बैंड सोया था ना बाजू में, और वो बेचारी पढ़ रही, ये क्या कर रही थी, जोर जोर से कराटे ले रहे थे। होता है ना ऐसे, तो वो इतने जोर से कराटे ले रहे थे, तो वो पढ़ रही थी, उसको डिस्टर्बेंस तो होगी। तो फिर वो खर्राटे लेते लेते थोड़े जग गए, तो वो उसको बोलते हैं हम रियली सॉरी, तो वो डिस्टर्ब हुआ हो, तो चीजें नो नो इट्स ओके। तो फिर वो उसको रिपीट करके बोलते हैं नहीं नहीं तुमको बहुत डिस्टर्ब हुआ होगा, रियली सॉरी। तो वो उनको बोलती है कि जब मैंने ये पर्टिकुलर, वो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ये जो पर्टिकुलर गलती कर दी थी, तब तो तुमने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा था, तो इट्स ओके, तुम खर्राटे लो, मैं पढ़ती हूँ, मुझे कोई आपत्ति। So this was the level of understanding and cooperation. दोनों और एक वीडियो, ये बहुत ही स्वीट है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो शायद सुनता। We are not advertising washing machine. तो यहाँ पे बहुत ही स्वीट इंटर एक्सचेंज हो रहा है। क्या समझे आपको ये वीडियो? कौन समझा? एक दूसरे की गलती भी हो, लेकिन समझ में आनी चाहिए। हुआ क्या वीडियो में? अच्छा, वीडियो में कि वो शर्ट पे अपना स्वेटर पहन के ऑफिस जाता है, तो बॉस पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलता है कि मुझे सर्दी हुई है, नॉट फीलिंग वेल, इसलिए स्वेटर पहना है। तो घर पे जाता है तो मम्मी पापा पूछते हैं कि ये क्या इतनी गर्मी में स्वेटर पहना है, तो नहीं नहीं सुबह सर्दी लगी थी इसलिए पहना है। तो फिर वो रूम में क्या बोलती है, ख्याल रखना अपना, है ना? हो जाएगा हाँ हाँ, माँ को चिंता रखना। फिर वो जब जाता है तब वो स्वेटर निकालता है, तब दिखता है कि वो पूरा जला हुआ है बिकॉज ऑफ द आयरन। तो अपनी पत्नी को बोलता है कि नेक्स्ट टाइम इधर मत जलाओ फ्रंट पे, कहीं एंड में ऐसे जलाओ ताकि मैं छुपा पाऊँ। और स्वेटर ना पहन। हाँ स्वेटर। इतने सारे बच्चे, तो व्हाट आर द वाइफ पहले मैं सॉरी, है ना? कभी कभी हम सॉरी बोलते हैं क्या, गलती होने के बावजूद बोलते हैं? मैं नहीं बोलती कभी। आप तो हमेशा बोलते हैं सॉरी। नहीं, सो व्हेन यू बिकम हम्बल, अपनी गलती स्वीकारो और उसमें सुधार करो, rectify that, and that will bring a very sweet, close relationship with your spouse. Marital training important to them.
तो अभी हम जब पार्टनर चुनेंगे, जो अनमैरिड लड़कियां हैं, तो उनको क्या क्या ध्यान रखना है, दिस इज ओनली फॉर अनमैरिड गर्ल्स, टू चूज कॉशियसली। मतलब आपको क्या करना है, जो ट्रेनिंग दी है ना, वो सब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना आपको। माता जी ने जो भी बोला है वो चलो, नहीं तो हाँ प्यार हो गया तो बात अलग है, तो ये सब कंसिडरेशन नहीं आते हैं, राइट। एंड somebody tells you also consider, you say no, no, we are fine. Okay. So choose cautiously to clarify expectations. जैसे हमने क्लैरिफिकेशन की बात की, फाइनेंशियल, सोशल। तो मैं एक पर्सनल वो बताऊंगी कि जब मेरी बेटी का देखने गए थे लड़का, सो आई वाज टेलिंग हर डोंट वरी, आप 8-10 मीटिंग कर लेना, इमीडिएटली हाँ मत बोलना, नो प्रॉब्लम। तो नोइंग माय डॉटर्स नेचर, आई सेड डोंट वरी, यू से नो आल्सो, नो प्रॉब्लम। तो वो मिले, और जिस लड़के से वो मिले किसी के घर में, तो हम लोग माँ बाप थे, वो थोड़े अलग सोफा पे बैठे थे, और ये लड़का लड़की मिल रहे थे, मेरी बेटी और वो, अभी जो मेरा जवान। तो विद इन 20 मिनट्स वो लोग उठ के आ गए। तो मैंने बोला गया अभी 1 more person क्यों ना करेगा, ये गया, बट यू विल नॉट बिलीव, दोनों जन आए, और मुझे लड़का आके बोलता है कि आई एम फाइन, और विष्णु ने किसी और को जाके बोला आई एम ऑल्सो फाइन। विष्णु ये कैसे, हाउ हाउ लाइक दिस। फिर मैंने उसको पूछा कि आपने एक दूसरे को क्या पूछा, आई मीन डिड यू टॉक, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। नहीं, मैंने उनको पूछा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, और ये हकीकत बोल रही हूँ। मैंने उनको पूछा कि क्या आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, सो ही सेड जस्ट टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स। तो फिर उसने पूछा व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, सो शी सेइंग जस्ट एज आई टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू टेक केयर ऑफ। और दोनों ने इसी बात पर हाँ बोलकर इस वक्त में खड़े हो। तो कभी कभी अपने एक्सपेक्टेशन सिंपल भी रहते हैं, और अभी बिलीव यू मी दैट शी इज केप्ट हर प्रॉमिस and my son-in-law has kept his promise. So the whole family is so happy. Nuclear family भी और extended family. So कम से कम expectation रखना, और एक दूसरे को जो promise किया है वो रखना, and have these expectations. और उसके लिए हमको prepare करना. Mentally we have to prepare ourselves. Emotionally also we have to prepare ourselves. और फिर spiritual क्या है? उसके लिए बहुत preparation लगता है. And to build a strong foundation. तो अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारी जो रिलेशनशिप है, जिस बिल्डिंग होती है, नीचे सबसे ज्यादा नीचे क्या होता है, फाउंडेशन, फिर स्ट्रक्चर आता है, राइट। और फिर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे बेडरूम, बाथरूम्स, उसको हम ब्यूटिफाई करते हैं, डेलिकेट। तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा तो हमारी फैमिली कभी भी नहीं। Why we married people? Lack of awareness of reasons to get married. Most of the couples are not aware complexity and dimensions of the situation. Especially जब हम लव मैरिज करते हैं तो हमको पता नहीं रहता है क्या चैलेंजेस है। वो इतना जुनून और इतना ऑब्सेशन रहता है कि नहीं, आई विल मैरी हिम ओनली। बहुत बार लड़कियां जिद करती हैं कि मैं इसी से शादी करूंगी, नहीं तो शादी नहीं करेक्ट। तो इस तरह का क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हम हमारी माँ से पूछ सकते हैं, हमारे चाचा चाची जो भी है, बहुत लोगों से हम पूछ सकते हैं, काउंसलर से एडवाइस ले सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस होना चाहिए कि आगे जाके ऐसा हो भी सकता है। डोंट गेट टोटली कॉट अनअवेयर। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा ही नहीं, लव मैरिज तो क्या करूँ, तब तो पता नहीं चला कि वैसे भी लड़का भी वैसे ही सोचा, राइट। तो यू आर नॉट कॉट अनअवेयर, you know that this can come and you are mentally prepared for it. Next, coping up with changes. There is no marriage that is not vulnerable. Vulnerable मतलब ऐसा कोई भी शादी नहीं है जिसमें कि वो रिलेशनशिप कोई भी फेज में थोड़ी वीक हो जाती है, और जब वीक हो जाती है तो बाहर का प्रभाव, बाहर के लोग काफी उसमें हावी हो जाते हैं। Have you ever witnessed anything like that? हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर झगड़ा हो रहा है और दूसरे लोग आके और उसमें जोड़ डालें,
instead of someone just बैठाने की जगह some people come in this issue, so that you have to be very responsible. और ये हम जब शादी कर लेते हैं तो हमारा झगड़ा हमारे दोनों के नासमझ से नहीं होता है, कभी कभी बच्चों की वजह से होता है. Mostly it is like that. We are fighting because of our children, or we are fighting because of our parents or our in-laws. तो वो हमको बहुत ही ध्यान रखना है और वो हो सकता है. There is no marriage that is not vulnerable. Better than post-marriage counseling, reducing the risk of divorce, identify potential conflict areas. तो ये सारे जो हमने डिस्कस किए वो सारे conflict areas, right? So what we need to do is बाद में काउंसलिंग लेने से तो अच्छा है पहले काउंसलिंग ले लो कि भाई आगे ये आने वाला है डिवोर्स, और उसमें क्या होगा कि डिवोर्स के चांसेस कम होंगे क्योंकि जो मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई माता जी ने बोला था प्री मैरिड ऐसा हो सकता है. I am prepared and that is why in spite of knowing all this I am getting married. So decision is yours, choice is yours, so responsibility is also yours. It's our responsibility. अब ये थोड़े से स्टैटिस्टिक दिए हैं कि 1000 कपल में से 11 से 13 कपल्स का डिवोर्स पिटीशन फाइल है अपने बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे फैमिली कोर्ट. यही जब पहले के जमाने में 10 साल पहले 3 या 5 कपल डिवोर्स के लिए जाते थे अपने इंडिया में. अभी इट इज इंक्रीज. तो ये मुझे लगता है स्टैटिस्टिक बहुत पुराना है. As I know, जब भी मैं कोर्ट में जाती हूँ या फैमिली कोर्ट में जाती हूँ तो वो जो दृश्य होता है ना, इट इज सो पैथेटिक. हस्बैंड वाइफ को ब्लेम करता है, वाइफ हस्बैंड को ब्लेम करती है, बच्चे इधर तितर हो रहे हैं. जजेस भी बेचारे कोशिश करते हैं कि इन दोनों को समझाएं. एक जब फैमिली कोर्ट में जब हम डिवोर्स फाइल करते हैं तो आप सीन देखोगे ना, तो देयर आर सो मेनी सेशंस जो जजेस लेते हैं आपको समझाने कि भाई कुछ भी करके डिवोर्स मत, क्योंकि डिवोर्स लेने का इम्पैक्ट किस पे वर्स पड़ता है, बच्चों. राइट. सो वी हैव टू अवॉइड डिवोर्स, दैट इज मेन रीजन. और अमेरिका की तो बात ही क्या है, हर 1000 में 50 to 60% फैमिलीज में डिवोर्स हो रहा है. इसलिए उनके बच्चे दे आर ऑल साइकोलॉजिकली अफेक्टेड. कोई डिप्रेशन में रहता है, कोई जुवेनाइल डेलिक्वेंट में रहता है, कोई सब्सटेंस यूज करता है, कोई दारू पीने में रहता है. सो दिस इज द इम्पैक्ट कि हमको कितना सोच समझकर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना घर शासन निभाना है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे, थोड़ा सा सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो वो इम्पैक्ट अभी. And imagine having a society of children who are like this. आप समझ सकते हैं नॉर्मल बच्चे और इस तरह के बच्चों में अगर ये रेशियो बढ़ गया तो क्या सोसाइटी और क्या तो कल्चर होना. तो यही जो मेट्रो सिटीज हैं मुंबई, दिल्ली, पुणे, बैंगलोर, ये सब में बहुत सारा डिवोर्स रेट आया है. और हम जानते हैं कि जब हम कोर्ट में जाते हैं डिवोर्स फाइल करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होता है आजकल, एक कॉन्सेप्ट है. वहां भी कम से कम 6-7 साल लग जाते हैं डिवोर्स. इतना भी इजी. लॉयर पैसा खाते हैं अलग, जजेस आपको डेट पे डेट देते जाते हैं वो अलग, आपका जो इमोशनल स्ट्रेस है वो अलग, पैसा खर्चा होता है वो अलग. सो हाउ मेनी negativities and negative things and subtractions you are attracting by filing divorce. Which few reasons of divorce: mental and physical cruelty from both partners and from the family. तो ये थोड़े मेन डिवोर्स के रीजंस हैं. फिजिकल क्रूएल्टी मतलब हस्बैंड वाइफ को मारता है या कोई केस में वाइफ भी हस्बैंड को मारती है, और या फैमिली में सास तकलीफ दे रही है या बहू तकलीफ दे रही है, जो भी हो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. हम हमारे जो उनसे एक्सपेक्टेशन है वो ऐसे होते हैं. नेग्लिजेंस टुवर्ड्स फैमिली एंड चिल्ड्रन. अगर हस्बैंड टाइम से घर नहीं आते हैं, दारू पी के आते हैं
पैसे नहीं देते हैं, तो दैट इज अनदर रीजन. साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया. इनफाइडेलिटी, अगेन इनफाइडेलिटी मतलब हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स. जब हस्बैंड वाइफ को लॉयल नहीं रहते हैं, वाइफ हस्बैंड को लॉयल नहीं रहती है, ऑफिस में कुछ अलग ही हो रहा है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिवोर्स. सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस. सोशल क्लास डिफरेंसेस. हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में हम देखेंगे कि हमारे माता पिता जो है, जो हमारा पार्टनर कम्युनिटी में ही चूज करना चाहते हैं. उसका एक पर्टिकुलर कारण और रीजन, ये वो कम्युनिटी का कल्चर एक रहता है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी कहीं ऊपर नीचे थोड़ा रहता है, खाना पीना स्लाइटली एक तरफ है, तो उसमें एडजस्ट होने में हमको इजी पड़ता है. बट सपोज वी हैव एन इंटरकास्ट मैरिज, तो हमको वो सामने वाले के कल्चर, खाना पीना, विचार विचार सब अपने आप में एब्जॉर्ब करने में वक्त लगता है. और उस टाइम पे अगर हमारा पेशेंस नहीं है तो इट टर्न्स अप इनटू अ ब्रेकेज ऑफ द sharing of responsibilities. हमने already देख लिया. Many number of divorces filed when the couples are in the first year of marriage. And कभी कभी हम देखेंगे कि इंडिया में आजकल ये हो रहा है कि शादी हुई और विद इन फर्स्ट ईयर मैरिज. मेरी एक फ्रेंड की लड़की की शादी हुई. दे स्पेंड अबाउट 5 crores उस शादी में. 5 करोड़ का खर्चा करके 2 महीने के अंदर वो लड़की वापस. और शी एडमेंट में वापस. इसके साथ भी कोई कारण होगा, बट दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स आजकल हमारे इंडिया में भी. तो व्हाट स्पीक ऑफ और कोई भी वैसे करना. Many stress and fighting over money constitute one of the off-sided marriage problems. पैसे के लिए, बच्चों के लिए और डेली स्ट्रेस. अभी आजकल हम जहाँ भी काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, घर में भी आते हैं, सोचते हर जगह हमको स्ट्रेस ही लगता है. स्ट्रेस क्यों लगता है? बिकॉज हम वो कर रहे हैं जो हमको नहीं करना है. पर अभी हमको करना है वही चीज, तो हंसते करो. देयर इज नो अदर चॉइस, राइट? सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग, हैव अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड एग्जीक्यूट योर ड्यूटीज. टाइम्स आर चेंजिंग, बहुत सारा बाहर का वातावरण चेंज हो रहा है, तो वो सबको भी आपको साथ साथ में लेके चलते हैं. और कुछ भी अंदर जो हो रहा है वो तो है. तो ऑल दीज थिंग्स पाइल अप एंड अल्टीमेटली अपना दिमाग खराब हो जाता है. वो बोलते हैं नाता माटी सटक, तो वो सटक जाता है. टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स. तो 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं. एक तो गृहस्थ आश्रम, दूसरा है ग्रह में भी, और तीसरा है लिविंग. तो जब हम गृहस्थ आश्रम में होते हैं, क्योंकि भगवान हमारे आश्रम, जितना आश्रम, तो आश्रम में रूल और रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं, डिसिप्लिनरी लाइफ रहती है, किसी प्रिंसिपल उसके साथ हम जीते हैं. और वहां पे जो फैमिली पलती है, हाउस ऑफ गृहस्थ आश्रम, वो बेस्ट. उसमें टूटने के संभावना बहुत कम होती है, कम से नहीं होती है, कम होती है. फिर होते हैं ग्रह में भी. तो ग्रह में भी जो होते हैं उसमें भगवान बीच में नहीं होते, लेकिन वो अपने आप में बहुत एंजॉय करते. दे डोंट बिलीव इन हैविंग द लॉर्ड इन पीछे, बट मटेरियल लाइफ एंजॉय करने में माहिर होते. तो एक ये बहुत अच्छा वो है. क्विकली भी बोल रहे कि जो गृहस्थ आश्रम होता है, इससे कंपैरिजन कवर्ड. अच्छा, दैट कवर्ड. तो लिव इन, क्योंकि तो लिव इन आज का नया कॉन्सेप्ट है भाई. लिव इन में रहते हैं, मतलब लड़का और लड़की, सॉरी, या आदमी और औरत, जो भी लिव इन में रहते हैं. क्यों लिव इन में रहते हैं? कि अपन एक काम करते हैं, एंड आई नो ऑफ अ कपल वेरी रिसेंटली मैरिड, कि हम लिव इन में रहते हैं, या तो हम फिजिकल कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, वो देखते हैं. अगर वो है तो हम शादी करें. तो यू कैन इमेजिन कि किस हद तक प्योरिटी का तो सवाल ही नहीं रहता है भाई. जब एक लड़का और लड़की शादी करते हैं, तो इन आवर टाइम्स इट वाज, कि भाई a girl is a virgin, a boy is a virgin.
and then they come together. Right? तो वो कॉन्सेप्ट अभी चला गया है और आजकल लोग, और एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का भी एक आया है कि हम 5 साल साथ में रहते हैं, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अभी अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को ऐसे देखा है लाइक अ प्रॉपर मैरिज। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उसके टाइम के पहले खत्म हो गया, तो द बॉय हैज टू पे एलिमनी टू द गर्ल और द गर्ल हैज टू पे एलिमनी टू द बॉय। इस तरह का एक रिसेंट लॉ आया। सेल्फ सेंटर्ड, मतलब साथ में रह रहे हैं, तुम मेरी जरूरत पूरी करो, मैं तुम्हारी करूंगी, और जहां वो नहीं हुआ, वी आर डन। हिप्पीज, तो एग्जाम्पल कौन है हिप्पीज लोग इस तरह से यूज, राइट। असुरिक मार्ग, तो जैसे ये निवृत्ति और प्रवृत्ति का मार्ग है, ये असुरिक मार्ग। इट कैन नॉट गिव यू लास्टिंग हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन और लिविंग। फिर उसमें जो प्रजा होती है बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, बिकॉज दे आर इन अ फिजिकल रिलेशनशिप। तो बच्चे कौन से क्या कहलाएंगे, वर्ण संकट। उनमें पहले से ही कुछ वैल्यूज नहीं होती, सिंपल भी होते हैं, मतलब पाप पाप का एक रिलेशनशिप है, अधार्मिक है, अनसिविलाइज, मलेच्चा बोलते हैं उसको। तो मलेच्चा ज्यादा लोअर क्लास, असुरों से भी नीचे होते हैं मलेच्चा, राइट। और नॉन स्क्रिप्चरल कलयुग प्रोडक्ट, infatuation. You may fall in love with the beauty of someone, but remember that finally you have to live with the character of the person. है ना? एक इंग्लिश में कहावत है, if you have lost your wealth, you have lost nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. So character is of pregnant importance. Go ahead. What we see often only is a fractional part of what really reality is. आइसबर्ग का पिक्चर है, टाइटैनिक फिल्म याद हो तो आपको। आइसबर्ग क्या होता है, ऊपर इतना ही दिखता है, लेकिन अंदर बहुत ओके। आई थिंक इट्स ओवर। यू वांट टू मैरी मी, आजकल ये अपन उससे करते हैं ना, हाँ, फेसबुक, यू वांट टू मैरी मी, और ये बोलती है यस आई डू। चुहा भी ऐसा करेगा, choosing your partner, present factors, expectations. I think we've all gone through this. Just conflict design skills, decision making ethics, honesty, disclosure, respect. तो ये कम्युनिकेशन जब होता है ना, तो उसमें स्किल्स होते हैं, किस तरह से हम उनसे बात करते हैं वो देखा जाता है, और अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हमको वो रिजॉल्व करने का भी स्किल होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग साथ में होना चाहिए, जैसे मैंने बोला आपको। एथिक्स इन कम्युनिकेशन, एथिक्स मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है और आप आके बोल दो कि भाई आज मेरे से ये गलती हो गई या मैंने ये कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड एथिक्स। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन होना चाहिए एक दूसरे की। So expectations are what? Know your roles, affection and intimacy होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, career expectation, helping each other, financial expectation, living arrangements, special growth and sadhana, relation with guru and ISKCON, ये अपने लिए important है। Eating and dressing culture, friends and social life, regulation. So all these factors come when we are thinking of getting married. Right? So how are we going to balance all that? Next. Next. Purpose of marriage, the purpose, The three pillars of marriage are foundation, superstructure and interiors, जो मैंने आपको already समझाया। Husband and wife, responsibilities क्या है, उनको कार से कंपेयर किया है कि एक गाड़ी जो होती है उसमें क्या चाहिए, स्पीड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, टोल कितना भरना है, पेट्रोल कितना लगेगा, हॉल्ट्स कितने करेंगे, तो ये जो है वो हस्बैंड डिसाइड करती है। और वाइफ क्या करती है,
she takes care of the passengers needs. Passengers कौन है अपने बच्चे, right? And our family. वो खाना पीना देखती है, बच्चों के कपड़े देखती है, एजुकेशन देखती है. So it's compared to a car. So these are the roles defined. Done. So थोड़ा लंबा चला सर. So thank you very much. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? हरे कृष्णा. तो कंटिन्यूइंग व्हाट माता जी अभी मैरिज के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया माता जी ने. तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, राधा गोपीनाथ मंदिर में under the direction of His Holiness Raghunath Swami Maharaj, we have a marriage board. काफी सालों से. For those couples who have marriageable children, बच्चे हैं बड़े, वो शादी करना चाहते हैं, बल्कि अगर फ्यूचर मार्ग में थोड़ी कुछ नो familiar है, and they are also following the process. थोड़ी कृपा कर रहे हैं, थोड़ा सा they like Krishna and they like coming to a temple. Then to facilitate it, उनको अच्छी तरह से महाराज ने ये मैरिज बोर्ड स्थापना किया था काफी साल पहले. तो अभी भी वो अच्छी तरह से चल रहा है. बॉम्बे, पुणे. तो यहाँ भी अगर anybody want children to be enrolled, then गोविंद बंधु प्रभु is the representative for Goa. So आप then get in touch with them. So I just wanted to make you all aware of this. And they are very wonderful system of how to go about it. पहले registration करना पड़ता है मैरिज बोर्ड में. पूरा everything is online. Once you register online, then हमारा टीम चेक करता है वो सब, फोटो अच्छा है ये. वन आपका डेटाबेस, आपका फॉर्म हमारे डेटाबेस में लॉग हो गया, देन वी शो द रिजल्ट. आपको डेटाबेस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं. मैं ब्राह्मण है, ब्राह्मण चाहिए और जो कुछ. The more your expectation is less, that much faster we can help you, better we can help you. So if you want, you can take help with marriage board. Contact person is Govind Bradhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हमारा पंजिम टीम रेडी है? यस, आइए. There is a beautiful presentation by our Panjim devotees.